का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। ये तस्वीर अभी आप निगम बोध घाट पर देख रहे हैं। सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हैं, वो अंतिम विदाई दे रही हैं, श्रद्धांजलि दे रही हैं। क्रमबद्ध तरीके से तमाम मेहमान वहां पे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि देने। तो उस दौर से निकालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी का निर्वहन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने सूझबूझ के साथ, अपने कुशल क्षमता के साथ पूरा किया और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर 1991 से 1995 का वो कार्यकाल रहा। देखिए, जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी भी अब वहां पे हो चुकी है। हालांकि इसके बाद ये सफ़र आगे चलता गया और सफ़र में दूसरी भूमिका उनकी थी प्रधानमंत्री की। 2004 का वो दौर था जब कांग्रेस की सरकार कोलिजन के साथ तो आती है, लेकिन ये नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, इस पर फैसला फंस जाता है। उस वक्त सोनिया गांधी को ये जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन दो नामों पर उस वक्त चर्चा बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर अंदर में ही कई खाने बंटने लगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी भी उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी यानी उनकी मां देश की प्रधानमंत्री बने। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा, इसको लेकर अब दो चेहरे सामने थे। एक था डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का और दूसरा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जिस भूमिका को अदा किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुनौती वाले फेज़ पे, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका में खुद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी रह चुके थे, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे सौंपा गया कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह उठाएंगे और अपने विज़न को आगे लेके देश को और आगे लेके चलना है। और उसके बाद से उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में ये कांग्रेस की तरफ से और ये देश के लिए भी माना जाता है, जिसको खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस कार्यकाल को लेकर खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि उनके विज़न का ही असर है कि देश आज तेज़ रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी ग्रोथ की क्षमता हमारे देश की जो है वो उनके विज़न का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से हम इसे और आगे ले जाने में सक्षम हो पाए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिससे देश को आगे सुदृढ़ होने में बल मिले, जिसमें कई उनके फैसले थे, जिसमें मनरेगा एक था, जिसमें रोज़गार देने की बात हुई, 100 दिनों के रोज़गार देने की बात हुई। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी तरह के कार्य को छुपाया ना जा सके, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी ये सरकार जो जनता के द्वारा बनती है, जनता की सरकार होती है, जनता के लिए बनाई जाती है, उस सरकार से जुड़ी तमाम जानकारी। राहुल गांधी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी भी अंतिम श्रद्धांजलि देने उस प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में वो फैसला जो सरकार की तरफ से लाया गया जो मील का पत्थर साबित हुआ, ताकि सरकार के द्वारा लिए गए फैसले और उन फैसले पे क्या क्या मुख्य बिंदु रहे उनसे देश का कोई भी नागरिक वंचित ना रह सके। इसलिए नागरिक के पास ये अधिकार हो कि वो अपनी सरकार के बारे में, उनसे जुड़े फैसलों के बारे में तमाम जानकारियाँ इकट्ठा कर सके, और इन्हीं हक को प्रदान किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। ये भी माना जाता है कि दूरसंचार क्रांति में भी इस सरकार का बहुत बड़ा विज़न रहा। हालांकि इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि दूरसंचार को लेकर उन्होंने जो प्लानिंग की थी उससे आने वाले वर्षों में भारत में टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति होगी उसको लेकर उन्होंने खाका तैयार किया था। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ये माना गया कि मनमोहन कार्यकाल में और अच्छे से गया। ये भी अलग बात रही कि इन सब के बीच में कई घोटालों के दाग भी उनके सरकार पर लगे, कई विवाद भी उनके साथ जुड़ते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि उनकी
वो छवि ऐसी थी कि लोगों के प्रश्नों का जवाब भी वो बिना किसी शिकन के मुस्कान के साथ ही देते थे। उनकी वाणी उसी धैर्य और संयम के साथ अपनी बात को रखने की काबिलियत थी। हालांकि उन्होंने अपने दिल में ये बात ज़रूर रखी थी, जिसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया, कि उन्होंने अपने दिल में आज़ादी के बाद देश के बंटवारे के उस कसक को झेला है, उस तीस को झेला है, उस दर्द को झेला है, और उस दर्द को उन्होंने कई बार बयां किया। उनकी शख्सियत की एक खासियत ये भी थी कि वो इंग्लिश और उर्दू के बड़े अच्छे जानकार थे, अंग्रेज़ी और उर्दू। उनके कई ख़त, कई उनकी लेखनी ऐसी है जो उर्दू में लिखे हुए हैं। उनके तलफ़ुज़ उर्दू को लेकर बड़े ही उम्दा थे। वो अंग्रेज़ी के बहुत बड़े जानकार थे। और इस बीच में जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उनको अंतिम विदाई देने की है। तमाम प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। जेपी नड्डा आपको नज़र आ रहे हैं जो अंतिम विदाई देने वहाँ पे पहुँचे हैं, और क्रमबद्ध तरीके से तमाम VVIPs वहाँ पर मौजूद हैं। अब राष्ट्रपति का भी इंतज़ार हो रहा है। इस बीच में CDS के साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। किरण रिजिजू नज़र आ रहे हैं, अमित शाह नज़र आ रहे हैं, जेपी नड्डा वहाँ पे मौजूद हैं, राजनाथ सिंह वहाँ पे मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की बात हो रही है, उनके विज़न की बात हो रही है, उनकी सौम्यता की बात हो रही है, उनकी उस छवि की बात हो रही है जो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री एक विजनरी पेश करता रहा, और बतौर प्रधानमंत्री भी उनके कार्यकाल के लिए कुछ ऐसे फैसले थे जिन फैसलों ने देश को आने वाले भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए खड़ा किया। वो एक दौर था जब देश आर्थिक स्थिति से मजबूती की तरफ तो बढ़ ही रहा था, लेकिन ये भी माना जाता था कि इंटरनेशनली यानी कि डिप्लोमेटिक वे में भारत किस तरह से अपने आप को पेश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो तमाम चुनौतियां, अमित शाह नज़र आ रहे हैं अभी आपको टीवी स्क्रीन पर अंतिम विदाई देते हुए, उस वक्त अपने आप को कैसे पेश करेगा, क्योंकि उस वक्त चुनौती थी कि आप CTBT पे दस्तखत करें, यानी कि परमाणु समझौते पे, न्यूक्लियर डील पर आप दस्तखत करें, और उस वक्त अमेरिका को कैसे टैकल किया जाएगा, अमेरिका को कैसे हैंडल किया जाएगा। राजनाथ सिंह इस वक्त नज़र आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो इन तस्वीरों में जो चेहरे दिख रहे हैं उनमें साफ तौर पर तकलीफ है, उदासी है। ओम बिरला, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। एक खास पहलू था देश में जिस वक्त रिफॉर्मेशन की बात हो रही थी, उस रिफॉर्मेशन में प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रिफॉर्मेशन, जब इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की बात हो रही थी तो उस वक्त लाइसेंस को ख़त्म करने का, लाइसेंस राज को देश से ख़त्म करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चैलेंज के तौर पर लिया भी था, और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इस चुनौती से लड़कर उन्होंने इसे ख़त्म किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।